आजकल वैश्विक राजनीति में बहुत से बदलाव आ रहे हैं और हम सभी के लिए उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और दुनिया एक बिल्कुल नए ढांचे की तरफ बढ़ रही है। इन्हीं बदलावों को देखते हुए हमारे पीएम का 5 देशों का जो दौरा है, ये कोई आम कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है। सच कहूँ तो ये वीडियो ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कैसे उभरती हुई भारत जैसी एक महाशक्ति इस बदलती हुई दुनिया में अपनी एक मजबूत जगह बना रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस साझा बयान पर ध्यान दीजिए जो इस पूरे दौरे की असली नींव को स्पष्ट करता है। ये साझा बयान हमें साफ साफ बताता है किसी भी देश की समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि वो देश इनोवेशन के लिए कितना उत्सुक है और इसे ही सुरक्षित करने के लिए ये पूरा कूटनीतिक ताना बाना बुना गया है। मौजूदा समय में एक ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तरफ है अमेरिका और चीन के बीच का तनाव, जिसे हम यूएस चाइना डुओपोली कहते हैं, और दूसरी तरफ है दुनिया के बाकी सभी देश, और ये सभी देश सप्लाई के लिए China+1 की रणनीति ढूंढ रहे हैं। मतलब सप्लाई के लिए एक ही देश पर निर्भर रहने का रिस्क आज के समय में कोई भी नहीं लेना चाहता है। और ठीक इसी जगह पर भारत अपने आप को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में सबके सामने पेश कर रहा है। भारत की इस रणनीति का कोर कंसेप्ट है विश्व बंधु, यानी कि दुनिया का दोस्त। और आज के समय में भारत की विदेश नीति का यही सिद्धांत है। देखिए, ये पुराने जमाने की गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट जैसा नहीं है। एक्चुअली ये इंटरेस्ट बेस्ड मल्टी अलाइनमेंट जैसा है। आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अपने राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर रखते हुए किसी भी देश के साथ में संवाद और साझेदारी करना है। आज के हमारे इस वीडियो का रोड मैप इन 5 पॉइंट्स पर निर्भर करता है और इसके 5 मुख्य स्तंभ है। पहला, यूएई में एनर्जी सिक्योरिटी, नीदरलैंड्स के साथ में टैग और डिप्लोमेसी, और इटली के साथ इंडो मिडल ईस्ट साझेदारी, और अदर नॉर्थ ईस्ट देशों के साथ में ग्रीन टैग। आखिर में निष्कर्ष यही है कि पूरे मल्टीपोलर दुनिया को नेविगेट करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पिलर, जिसमें यूएई के साथ में भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिल रही है। आज के समय में मिडिल ईस्ट की अस्थिरता किसी से भी छुपी हुई नहीं है। Major fire at the Fujairah oil industry zone, injuring 3 Indian nationals who were later hospitalized. The UAE has condemned the strikes and says it reserves the right to respond to what it calls treacherous attacks. और ऐसे में मिडिल ईस्ट के एनर्जी सोर्सेज को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूएई की कंपनी एडनॉक इसे भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में स्टोर करेगी। मतलब ये 30 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो पूरी तरह से भारत में स्टोर रहेगा, और वो भी यूएई की कंपनी एडनॉक के खर्च पे। कितनी कमाल की बात है ना ये। और बात सिर्फ ऑयल स्टोर करने तक ही सीमित नहीं रही है। यूएई और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जरिए लंबे समय तक एलपीजी की सप्लाई और साथ ही रणनीतिक रक्षा समझौता और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर में भी यूएई $5 बिलियन निवेश करेगा, और इन सभी बातों पर भी मोहर इस मीटिंग में लगी है। और अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये डील भारत को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो या कहीं से भी भारत को एनर्जी की सप्लाई नहीं मिल रही हो, ऐसे में ये भारत को इमरजेंसी सिचुएशंस में 5 से 6 दिन का बफर स्टोरेज देगा। मतलब ये डील भारत के लिए एक बेस्ट सेफ्टी नेट है। और अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, जो है नीदरलैंड्स के साथ में बेस्ट टेक्नोलॉजी की साझेदारी। तो ऊर्जा सिक्योरिटी तो हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं भारत की डिजिटल और टेक सिक्योरिटी की। आपने एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी या ईयूवी के बारे में तो सुना ही होगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सिलिकॉन चिप्स पर, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर भी जानते हैं, उनके ऊपर माइक्रो या न्यूक्लियर लेवल के सर्किट्स बनाने में सक्षम है। और दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी का अधिकार और ज्ञान किसी के पास में है तो वो है नीदरलैंड्स की ASML कंपनी। और आज के टाइम में इतने बड़े ग्लोबल क्राइसिस में इस एडवांस टेक्निक का नीदरलैंड्स के पास में होना एक गेम चेंजिंग पॉइंट है। और अब मैं आपको बताती हूँ भारत के दूसरे देश के दौरे यानी नीदरलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इस दौरे के दौरान भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच में हुआ ये समझौता भारत की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक अहम बिंदु है। और इस डील से होगा ये कि भारत के गुजरात के धौलेरा में टाटा और ASML मिलकर $11 बिलियन का एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे। और इससे आप एक चीज क्या नोटिस कर पाएंगे कि भारत अपने आप को एक बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। नीदरलैंड्स के साथ 2026 से लेकर 2030 के रोड मैप के बीच में कुल 17 समझौतों पर साइन हो चुके हैं। इनमें टैग के लिए सेमीकंडक्टर, ब्रेन ब्रिज, एनवायरनमेंट के लिए WAH यानी वाटर, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजिटल एंड ग्रीन सी कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। मतलब सिर्फ तकनीकी विकास ही नहीं, एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर भी पूरा फोकस
फोकस रहने वाला है। लेकिन रुको, ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, रास्ते में बहुत सी चुनौतियां भी है। आज के समय में बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तापमान और व्यापारिक जटिलता इसके रास्ते के सबसे बड़े रोड़े। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि यूरोपीय यूनियन के CBAM नियम जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कार्बन एमिशन में एक टोल बूथ की तरह काम करते हैं और ये नियम हाईटेक एक्सपोर्ट कंट्रोल और कार्बन एमिशन जैसी चीजों पर भी सख्ती से रोक लगाते हैं। आज के टाइम में इन सख्त नियमों को पार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, जो आज के टाइम में भारत बहुत अच्छे से कर रहा है। अब आते हैं हमारे थर्ड पिलर पर, जो कि है इटली, यानी इंडो मेडिटेरेनियन एंकर। इन सभी तकनीकी चुनौतियों से निपटते हुए तीसरा दौरा था इटली, जिसमें अब भारत और इटली के बीच के संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाएगा। भारत के साथ इटली के इस समझौते में 2025 से 29 के बीच में एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंदर स्पेशली रक्षा, एयर स्पेस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी पर फोकस किया गया है। मेनली ये प्लान इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे होगा ये कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर मजबूत होगा और जिससे इनके बीच में ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026 के स्टार्टिंग में साइन किया था, जो कि 2027 तक लागू भी हो जाएगा। और इसको बढ़ावा देने के लिए भारत और इटली ने ये तय किया है कि 2029 तक वो अपने ट्रेड को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाएंगे। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 20 बिलियन यूरो, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये कोई हवाई बातें नहीं है। ऑलरेडी 1000 से ज्यादा भारतीय इटालियन कंपनीज भारत और इटली में काम कर रही है, तो इस आंकड़े तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। और इटली के साथ हुई डील का ये हिस्सा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो देखो, भारत और इटली की सोच AI को लेकर बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है और इस हिस्से में हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो एक तरफ है भारत का मानव विजन, जो कि AI को मानवता की सेवा के लिए देखता है, और दूसरी तरफ है इटली का एल्गो एथिक्स फ्रेमवर्क, जो कि उनकी ह्यूमनिस्ट परंपरा पर आधारित है। इन द एंड दोनों देश यही चाहते हैं कि AI मानवता के लिए काम करे, और दोनों देश इस बात पर सहमत है कि AI का विकास जिम्मेदार और मानवता के दायरे में। अब नजर डालते हैं हमारे चौथे पिलर पर, जो कि है नॉर्डिक ग्रीन टेक अलायंस। ये एक मल्टी अलाइन रणनीति है जो कि स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों के साथ में नॉर्डिक गठबंधन बनाती है। हाल ही में हुए नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत ने नॉर्वे के साथ डीप सी माइनिंग और ब्लू इकोनॉमी पर बात की। इसमें स्वीडन के साथ, जिसके साथ हमारा ऑलरेडी $7.75 बिलियन का ट्रेड है, उसके साथ रक्षा, AI और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया। और अंत में आर्कटिक क्षेत्रों में चल रही वैज्ञानिक रिसर्च भारत के विजन 2047 को और ज्यादा बढ़ावा देती है। और अंत में बात करते हैं हमारे पांचवें पिलर की, जो कि इस पूरे वीडियो का सार रहने वाला है, वो है मल्टीपोलर दुनिया को नेविगेट करना। अब वीडियो में हमने पहले जितनी भी डील्स पर बात की है, उन सभी डील्स को एक ग्लोबल चेस बोर्ड पर रखकर देखते हैं। भारत की इन सभी डील्स और डिप्लोमेसी का मूल मंत्र है रिश्तों को डिहाइफेनेट करना। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो खाड़ी या अरब देशों से अपने तेल की जरूरतों को पूरा करना, और साथ ही साथ ऐसे टाइम में यूरोपीय देशों के साथ में टेक, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप करना। पूरी दुनिया में चल रहे ग्लोबल क्राइसिस पर डिपेंड रहने की बजाय खुद की क्षमता और एक्सपर्टीज के दम पर रणनीतिक आजादी हासिल करना कि किस देश के साथ में संबंध बनाने हैं और किस देश के साथ में नहीं। यही विश्व बंधु सिद्धांत की असली कामयाबी है और भारत इसे लीड कर रहा है। और अब लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जैसे जैसे पूरी दुनिया में महाशक्तियां टूटती जा रही है, ऐसे में भारत का ये विश्व बंधु सिद्धांत सभी के लिए एक नई राह बनेगा? इस बात का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है। और हाँ, ये मेरे चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस लाती रहूं।